क्या आप टूट चुके हैं? क्या हालात ने आपको अकेला कर दिया है? क्या आपके अपने भी अब पराये लगते हैं? अगर हां, तो रुकिए मत, क्योंकि यही वो वक्त है जो आपको तोड़ने नहीं, बनाने आया है। ये वीडियो आपके उस दर्द की आवाज है जो अब तक सिर्फ चुपचाप सहता आया है। आइए जानते हैं बुरे वक्त में हिम्मत देने वाली 7 बातें जो आपको अंदर से इतना मजबूत बना देंगी कि फिर कोई भी मुश्किल आपको हिला नहीं पाएगी। वीडियो को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि हो सकता है आज की बात आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। भाग 1, ये वक्त भी गुजर जाएगा। परिचय। जब जिंदगी के रास्ते मुश्किल हो जाएं, जब हर दिशा में अंधेरा दिखे, तब इंसान को सबसे पहले जिस बात की जरूरत होती है वो है उम्मीद। और उम्मीद तब जगती है जब आप खुद से यह कह पाते हो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक ऐसा मंत्र है जो सैकड़ों सालों से टूटे हुए लोगों को फिर से खड़ा करता आया है। 1, जीवन का असली सत्य, बदलाव ही स्थायी है। कोई भी परिस्थिति, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमेशा नहीं रहती। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, सुख भी नहीं और दुख भी नहीं। जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे ही समय भी बदलता है। जो आज है वो कल नहीं होगा, और यही बदलाव का चक्र ही जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा है। जब आप इस सच्चाई को दिल से स्वीकार कर लेते हैं, तो दुख का समय आपको उतना नहीं तोड़ता जितना पहले तोड़ता था। आप जानते हैं कि यह समय भी बीत जाएगा। 2, इतिहास में यह मंत्र कैसे काम आया। अगर आप इतिहास में झांके तो पाएंगे कि जिन लोगों ने असंभव हालातों का सामना किया, उनके पास कोई जादू नहीं था। उनके पास बस यह यकीन था कि यह वक्त भी बीत जाएगा। अकबर का उदाहरण लें। एक बार अकबर ने अपने मंत्रियों से कहा, मुझे एक ऐसा वाक्य दो जो जब मैं बहुत खुश हूं तो मुझे शांत कर दे, और जब मैं बहुत दुखी हूं तो मुझे हिम्मत दे। उस समय बीरबल ने जवाब दिया, यह वक्त भी गुजर जाएगा। यह वाक्य इतना गहरा था कि अकबर इसे अपनी अंगूठी में खुदवाकर हमेशा के लिए अपने पास रखता था। जब युद्ध में हार मिलती, वो इसे पढ़ता और फिर से उठ खड़ा होता। जब विजय मिलती, वो इसे पढ़ता और विनम्र बना रहता। 3, जब समय कठिन हो तो खुद से कहें, रुक जाओ मत, मुश्किलें आएंगी, आप गिरेंगे, लोग आपका साथ छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपने खुद से सिर्फ एक बात कह दी, रुक जाओ मत, ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो मानिए आप आधी जंग जीत चुके हैं। रुक जाना सबसे बड़ा नुकसान है। बुरा वक्त आया है, लेकिन जाने के लिए ही आया है। अगर आप वहीं बैठ गए, हार मान ली, तो आप उस जाते हुए वक्त में खुद को बंद कर देंगे। इसलिए चलते रहो। 4, परिस्थितियां स्थायी नहीं होती, लेकिन इंसान का जज्बा होता है। सोचिए, अगर अब्राहम लिंकन ने बुरे वक्त में हार मान ली होती, तो क्या वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन पाते? नहीं। उन्हें व्यापार में असफलता मिली, चुनावों में कई बार हार मिली, अपने प्रिय को खोया, मानसिक अवसाद तक पहुंच गए, लेकिन उन्होंने खुद से कहा, यह वक्त भी गुजर जाएगा। और आज हम उन्हें दुनिया के सबसे महान नेताओं में गिनते हैं। इसी तरह आपके जीवन में जो भी मुश्किलें हैं, वो आपको रोकने नहीं आई, वो आपको परखने आई हैं। 5, हर क्षण अस्थायी है। यही सबसे बड़ी राहत है। अगर आप आज टूटे हुए हैं, रो रहे हैं, अकेले हैं, तो जान लीजिए यह सब अस्थायी है। वो आंसू जो आज बह रहे हैं, वो कल आपकी मुस्कान में बदल सकते हैं। वो जो लोग आज आपकी पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं, कल आपसे सलाह मांगेंगे। ये समय स्थायी नहीं है, इसलिए इसे सह लीजिए, लेकिन उम्मीद मत छोड़िए। 6, समय के साथ खुद को ढालना सीखो। समय बदलता है और उसके साथ हमें भी बदलना होता है। अगर आप बुरे वक्त में भी खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो जब अच्छा वक्त आएगा, आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होंगे। समय को दोष देना आसान है, लेकिन उसमें से कुछ अच्छा निकालना बुद्धिमानी है। आज जो परिस्थितियां आपके खिलाफ हैं, कल वो आपके लिए अनुभव बन जाएंगी। यही है जिंदगी की कला। 7, रोज सुबह ये मंत्र दोहराएं, यह भी बीत जाएगा। सुबह जब आप उठें तो गहरी सांस लेकर खुद से कहें, जो आज है वो हमेशा नहीं रहेगा, और जो कल आएगा वो बेहतर हो सकता है। बस मुझे चलते रहना है।
इस एक वाक्य को रोज दोहराना आपको मानसिक रूप से इतना मजबूत बना देगा कि कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं पाएगी। 8, आत्मसंवाद से डर कम होता है। अक्सर बुरा वक्त हमें डर से भर देता है, लेकिन जब आप खुद से शांतिपूर्वक बात करते हैं तो उस डर का असर कम होने लगता है। कहिए, हाँ, मैं डर रहा हूं, लेकिन यह डर स्थायी नहीं है, यह भी जाएगा। इससे आपका मन धीरे धीरे शांत होता है और आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। 9, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो बुरा वक्त आत्मा की परीक्षा है। हर आत्मा को परखा जाता है। जब हम खुश होते हैं तब हम खुद को नहीं पहचानते, लेकिन जब दुख आता है तब हमारी असली पहचान सामने आती है। बुरा वक्त आत्मा का दर्पण है। यह हमें दिखाता है कि हम कितने मजबूत हैं। अगर आपने इस दौर को पार कर लिया तो समझो कि आप जीवन की अगली सीढ़ी पर पहुंच गए हो। 10, खुद को याद दिलाओ कि तू इससे पहले भी जूझा है और जीत गया है। हर इंसान के पास कोई ना कोई ऐसा अनुभव होता है जब उसने कठिनाई को हराया हो। आपको भी ऐसा समय याद करना चाहिए। जब आपको लगे कि अब नहीं हो पाएगा, तब खुद को याद दिलाइए, तू इससे पहले भी गुजरा है, तूने तब भी जीत पाई थी, आज भी जीत पाएगा। यह आत्मसंवाद ही आपको उम्मीद देगा और आगे बढ़ने की ताकत भी। भाग 2, हर दर्द एक सबक देता है। दर्द, ये शब्द सुनते ही हमारे मन में एक बेचैनी सी होने लगती है। कोई दिल टूटने का दर्द समझता है, कोई रिश्तों के बिखरने का, कोई आर्थिक नुकसान का और कोई अकेलेपन का। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, दर्द व्यर्थ नहीं जाता। हर दर्द, चाहे वह जितना भी तीखा हो, अपने पीछे कोई ना कोई सबक छोड़ जाता है, और वो सबक ही इंसान को पहले से बेहतर बनाते हैं। इस भाग में हम यही समझेंगे कि कैसे हर दर्द, हर टूटन, हर असफलता हमें सिखाती है, मजबूत बनाती है और आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है। एक दर्द आपके भीतर की गहराई को दिखाता है। जब सब कुछ ठीक होता है हम खुद से बहुत दूर चले जाते हैं, लेकिन जब दर्द आता है तब हम खुद के अंदर झांकने लगते हैं। सवाल करते हैं, क्यों हुआ, क्या गलत किया, मैं कौन हूं? यही सवाल हमें आत्ममंथन की ओर ले जाते हैं। और जब इंसान आत्मविश्लेषण करता है तो असली विकास वहीं से शुरू होता है। दर्द हमारी आत्मा का आईना है। यह हमें अपनी कमजोरियां दिखाता है और साथ ही छिपी हुई ताकत भी। 2, दर्द से मिली सीख स्थायी होती है। स्कूल की पढ़ाई भूल सकते हो, लेकिन जिंदगी के दर्द से जो सीखा वो ताउम्र याद रहता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने किसी पर आंख मूंद कर भरोसा किया और उन्होंने धोखा दे दिया, तो अगली बार आप सावधान रहना सीख जाते हैं। अगर कभी गिरकर उठना पड़ा तो अगली बार चलते समय आप अपना संतुलन बेहतर बना लेते हैं। दर्द हमें वही सिखाता है जो किताबें नहीं सिखा सकती। 3, महान लोगों की सफलता की नींव उनके दर्द में छिपी थी। सोचिए, थॉमस एडिसन अगर हर बार फेल होने पर हार मान लेते तो बल्ब कभी न बनता। उन्होंने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। उनके हर असफल प्रयोग में एक दर्द छिपा था, लेकिन हर दर्द ने उन्हें एक नया सबक दिया। इसी तरह वॉल्ट डिज्नी को एक अखबार से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उनमें कल्पना की कमी बताई गई थी, लेकिन उसी कल्पना ने बाद में दुनिया को डिज्नी जैसी जादुई दुनिया दी। 4, दर्द आपको गहराई देता है, सतह पर नहीं रहने देता। जिन्होंने कभी दर्द का सामना नहीं किया वो जिंदगी की गहराई नहीं समझ सकते। वो सतही सोचते हैं, सतही जीते हैं। दर्द आपको मजबूर करता है सोचने के लिए, और जब आप गहराई में जाते हैं तो आपको जीवन की असली समझ मिलती है कि क्या सही है, क्या गलत, क्या टिकाऊ है और क्या सिर्फ दिखावा। 5, दर्द सहकर भी खड़े रहना, यही असली ताकत है। जिंदगी आपको जरूर गिराएगी, लेकिन असली बात यह है आप गिरकर कितनी बार उठे। हर बार जब आप उठते हैं आप खुद को एक नई शक्ति के साथ देखते हैं। जैसे लोहे को जब तक तपाया ना जाए वो मजबूत नहीं बनता, उसी तरह इंसान जब तक दर्द से ना गुजरे वो खुद को पहचान नहीं सकता। 6, टूटना जरूरी है ताकि निखर सको। क्या आपने कभी कुम्हार को देखा है? मिट्टी को जब तक वो थपथपाता नहीं, घुमाता नहीं, गीला करता नहीं, तब तक वो सुंदर घड़ा नहीं बनती। इसी तरह इंसान भी जब तक जीवन की ठोकरें नहीं खाता तब तक वो अपने अंदर छुपे हुनर, सहनशीलता और साहस को नहीं पहचानता। दर्द हमें निखारता है,
वो हमें घड़ता है। इसलिए जब भी जीवन आपको तोड़े, समझिए आप एक सुंदर आकार लेने वाले हो। दर्द से सहानुभूति आती है। जो खुद दर्द से गुजरा हो वो दूसरों के दर्द को गहराई से समझता है। आपने गौर किया होगा, जिन लोगों ने जीवन में तकलीफें सही हैं वो दूसरों के लिए ज्यादा संवेदनशील होते हैं। वो मदद करने में पीछे नहीं हटते। दर्द हमें इंसान बनाता है। यह हमें अपने आसपास के लोगों के लिए जिम्मेदार बनाता है। 8, दर्द हमें विनम्र बनाता है। जब आप बार बार गिरते हैं तो आप में एक विनम्रता आती है। आप समझते हैं कि किसी की जिंदगी कितनी मुश्किल हो सकती है। आप दूसरों पर हंसना छोड़ देते हैं, दूसरों को जज करना छोड़ देते हैं। दर्द से निकले हुए लोग अक्सर सबसे विनम्र, सबसे अच्छे श्रोता और सबसे अच्छे सलाहकार होते हैं। 9, दर्द भविष्य की तैयारी करता है। आज जो दर्द आपको तोड़ रहा है वही आपको आने वाले कल के लिए तैयार कर रहा है। आज जो आप अकेले लड़ रहे हो, कल जब आप किसी टीम या समाज का हिस्सा बनोगे तो आपकी यह सहनशीलता काम आएगी। आज का आंसू कल की ताकत है। इसलिए अपने आज के दर्द को स्वीकार करो। वो आपको किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहा है। 10, खुद से यह सवाल करो, मैंने इस दर्द से क्या सीखा? हर दर्द के बाद सबसे जरूरी सवाल होता है, क्या सीखा? अगर आपने दर्द सहा और कुछ नहीं सीखा तो वो व्यर्थ गया। लेकिन अगर आपने सीखा कि आपको कहां बदलाव लाना है, किसे छोड़ना है, किस दिशा में बढ़ना है, तो समझो आपने दर्द का मूल्य वसूल कर लिया। दर्द को केवल महसूस मत करो, उससे सीखो। भाग 3, खुद पर भरोसा रखो। बुरे वक्त में जब सब कुछ आपके खिलाफ हो, जब लोग आप पर शक करने लगे, जब हालात बार बार आपको गिराए, उस समय जो एकमात्र चीज आपको बचा सकती है वो है खुद पर भरोसा। दुनिया क्या कहती है ये इतना मायने नहीं रखता जितना ये मायने रखता है कि आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं। आत्मविश्वास ही वो रोशनी है जो अंधेरे वक्त में भी आपको आगे का रास्ता दिखाती है। इस भाग में हम जानेंगे कि खुद पर भरोसा रखना क्यों इतना जरूरी है और इसे कैसे बनाए रखा जा सकता है, खासकर तब जब सब कुछ गलत हो रहा हो। 1, जब कोई आप पर विश्वास न करे तब खुद पर विश्वास करें। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके अपने भी आपको कमजोर समझते हैं। लोग ताना मारते हैं, कहते हैं तू नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन आप ही तो हैं जिसे खुद को साबित करना है। जब दुनिया आपकी नहीं है तब खुद को अपनी दुनिया बनाना पड़ता है। खुद से कहो, शायद अभी मुझ में सब कुछ नहीं है, लेकिन मैं सीख रहा हूं, लड़ रहा हूं और एक दिन वही बनूंगा जो मैं बनना चाहता हूं। 2, आत्मविश्वास कैसे जन्म लेता है? आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है। ये अनुभवों, तकलीफों, संघर्ष और लगातार खुद को साबित करने के बाद बनता है। जब आप किसी डर का सामना करते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं, वहां आत्मविश्वास बनता है। जब आप गिरते हैं लेकिन फिर उठते हैं, वहां आत्मविश्वास बनता है। जब आप अकेले फैसले लेते हैं और उनका परिणाम झेलते हैं, वहीं आत्मविश्वास की जड़ें मजबूत होती हैं। यानी आत्मविश्वास कभी दूसरों से नहीं मिलता, ये खुद के अंदर पैदा होता है। 3, खुद से बात करना सीखो। आप दिन भर दूसरों से बात करते हो, लेकिन क्या आपने कभी खुद से बात की है? रोज सुबह और रात को खुद से 1 मिनट के लिए पूछो, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या मैंने आज खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की? क्या मुझे खुद पर गर्व है? जब आप खुद से ईमानदारी से संवाद करते हैं तो आत्मविश्वास भीतर से फूटता है। 4, खुद को प्रेरित करना सीखो। दूसरों पर मत निर्भर रहो। कई लोग मोटिवेशन के लिए बाहरी चीजों पर निर्भर रहते हैं। यूट्यूब वीडियो, किताबें, कोच, दोस्त, ये सब अच्छा है, लेकिन सबसे गहरी प्रेरणा तब आती है जब आप खुद को समझते हैं। जब आप खुद से कहते हैं मुझे कोई नहीं रोकेगा, मुझे खुद पर यकीन है, मैं बनूंगा वो जो मैं सोचता हूं, तब ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं रहते, ये आपके अस्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। 5, अपनी ताकत को पहचानो, अपनी तुलना मत करो। बुरा वक्त अक्सर आपको अपनी काबिलियत पर शक करवा देता है, खासकर जब आप दूसरों से तुलना करते हैं। वो मुझसे आगे क्यों है? जरेनिया, उसके पास सब कुछ क्यों है? लेकिन हर किसी की जिंदगी अलग होती है। आपका रास्ता आपका है और उसकी रफ्तार भी। आपकी ताकत यह है कि आपने अब तक जो सहा है उसके बावजूद आप खड़े हैं, और यही बहुत बड़ी बात है।
छठी, खुद की असफलताओं को अपनाना सीखो। आत्मविश्वास तब आता है जब आप अपनी असफलताओं को भी सीने से लगाते हो। जब आप ये कहते हो, हाँ मैंने गलती की, लेकिन मैं वही गलती दोबारा नहीं करूंगा। हर गलती के बाद अगर आप खुद को कोसते रहोगे तो आत्मविश्वास मर जाएगा। लेकिन अगर आप उससे सीखकर आगे बढ़ोगे तो आत्मविश्वास और मजबूत होगा। 7, दूसरों के शब्दों को अपनी सच्चाई मत बनने दो। लोग क्या कहते हैं? तू निकम्मा है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरा टाइम कभी नहीं आएगा। ये सब बस शब्द है। इन शब्दों को अपनी सच्चाई मत बनने दो। आप वही हो जो आप खुद के बारे में मानते हो। अगर अब्दुल कलाम ने लोगों की बातों को सच मान लिया होता तो वो राष्ट्रपति नहीं बनते। अगर धोनी ने गांव के ताने सुनकर क्रिकेट छोड़ दिया होता तो भारत को वर्ल्ड कप न मिलता। 8, खुद को छोटे छोटे वादे करो और निभाओ। आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे कारगर तरीका है खुद से छोटे वादे करना और उन्हें निभाना। उदाहरण, मैं रोज 10 मिनट पढ़ूंगा, मैं हर दिन एक नया काम सीखूंगा, मैं हर हाल में पॉजिटिव सोचूंगा। जब आप ये वादे निभाते हो तो एक आवाज अंदर से आती है, देखा तू कर सकता है। 9, बुरा वक्त आत्मविश्वास की परीक्षा लेता है। जब सब कुछ सही चल रहा हो तब आत्मविश्वास की बात करना आसान होता है, लेकिन जब नौकरी चली जाए, रिश्ते टूट जाएं, लोग मजाक उड़ाएं, मेहनत का फल न मिले, तब अगर आप खुद से कह सको, मैं गिरा हूं लेकिन टूटा नहीं हूं, मैं फिर उठूंगा, तो समझो आप सच्चे आत्मविश्वास से भरे हुए हो। 10, याद रखो, तुम जैसे हो वैसे काफी हो। हर इंसान खास है, हर किसी की कहानी अनोखी है। आपको किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आपको खुद को समझने, स्वीकारने और बेहतर बनाने की जरूरत है। खुद से कहो, मैं काफी हूं, मैं योग्य हूं, मैं अपना भविष्य खुद बनाऊंगा। ये शब्द आपको रोज याद दिलाएंगे कि आपकी ताकत आपके अंदर ही है। भाग 4, हर तकलीफ एक मौका है। तकलीफें किसी को पसंद नहीं होती। हम चाहते हैं कि जीवन हमेशा आसान हो, रास्ते सीधे हों और मंजिलें नजदीक हों। लेकिन सच्चाई यह है कि असली बदलाव, असली सफलता और असली इंसान बनने की प्रक्रिया वहीं से शुरू होती है जहां तकलीफ शुरू होती है। इस भाग में हम समझेंगे कि कैसे हर दर्द, हर संघर्ष, हर रुकावट अपने साथ एक अनमोल मौका लेकर आती है, खुद को बदलने का, निखारने का और वो बनने का जो हम बनने के काबिल हैं। तकलीफें हमारी नींद तोड़ती हैं। कई बार हम अपनी जिंदगी की कंफर्ट जोन में सोए रहते हैं, रोज वही रूटीन, वही सोच, वही आदतें, और हमें लगता है कि सब ठीक चल रहा है। लेकिन जब तकलीफ आती है तो वह हमें झकझोर देती है, जैसे किसी ने नींद से खींच कर उठा दिया हो। और तभी हम पूछते हैं, मैं क्या कर रहा हूं? क्या मेरी जिंदगी वाकई वैसी है जैसी मैं चाहता हूं? क्या मैं सच में खुश हूं? ये सवाल हमें अंदर से जगाते हैं, और यही जागना बदलाव का पहला कदम है। 2 तकलीफें हमें रुकने पर मजबूर करती हैं ताकि हम नई दिशा खोज सकें। कभी कभी हम बिना सोचे समझे दौड़ते रहते हैं, गलत लोगों के पीछे, गलत सपनों के पीछे या सिर्फ भीड़ के पीछे। लेकिन जब कोई तकलीफ आती है, जैसे किसी अपने से धोखा, नौकरी में फेल होना, रिश्ते टूट जाना, तो हम रुकते हैं। और जब रुकते हैं तभी हमें सोचने का समय मिलता है। शायद यही तकलीफ तुम्हें बता रही है, रास्ता बदलो, यह मंजिल तुम्हारी नहीं है। 3, हर तकलीफ एक नई शक्ति जगाती है। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप किसी बहुत बड़े दुख से गुजरते हैं और फिर उससे बाहर आते हैं तो आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उस तकलीफ ने आपके अंदर छुपी सहनशीलता, हिम्मत और फैसले लेने की ताकत को जगा दिया। जैसे गहरे अंधेरे में जब आप खुद रोशनी खोजते हैं तो आप समझते हैं कि वो रोशनी हमेशा आपके अंदर ही थी। 4 तकलीफें बेहतरीन सीख देती हैं। कुछ सबक ऐसे होते हैं जो कोई गुरु नहीं सिखा सकता, उन्हें सिर्फ जिंदगी की ठोकरें ही सिखाती हैं। किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं, कब चुप रहना है और कब बोलना है, क्या जरूरी है और क्या सिर्फ दिखावा है, कौन अपने हैं और कौन बस साथ चलने वाले। ये सबक जिंदगी के किसी किताब में नहीं मिलते, ये मिलते हैं सिर्फ तकलीफों में। 5 तकलीफें आपको दूसरे लोगों के दर्द से जोड़ती हैं। जब आपने खुद तकलीफ सही होती है तभी आप समझ सकते हो कि दूसरों पर क्या बीतती है।
इसीलिए जो लोग दर्द से गुजर चुके होते हैं वो ज्यादा दयालु, ज्यादा संवेदनशील और ज्यादा समझदार होते हैं। वो किसी को गिरते हुए देखेंगे तो उठाने आएंगे, क्योंकि वो जानते हैं गिरना कैसा लगता है। आपका दर्द आपको इंसानियत सिखाता है। 6, तकलीफों में ही असली इरादे बनते हैं। जब कोई इंसान कहता है अब बहुत हो गया, अब मुझे खुद को बदलना है, अब मुझे रुकना नहीं है, तो वो पल अक्सर किसी गहरी चोट या दर्द के बाद आता है। तकलीफ ही वह चिंगारी होती है जो अंदर की आग को जलाती है। उदाहरण के लिए, जिस छात्र को कॉलेज में रिजेक्ट किया गया वही आगे चलकर बड़ा लेखक बन गया। जिसे एक लड़की ने ठुकराया, उसने खुद को इतना निखारा कि पूरी दुनिया उसे पहचानती है। जिसे घर वालों ने ताना मारा, उसने वो मुकाम पाया जहां अब सब गर्व करते हैं। 7 तकलीफें अहंकार तोड़ती हैं। अगर आप कभी बहुत घमंडी, बहुत जिद्दी या बहुत सब कुछ जानता हूं वाले इंसान रहे हैं, तो जिंदगी एक दिन ऐसा थप्पड़ मारती है कि सारा घमंड चूर हो जाता है। तकलीफें सिखाती हैं हर चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है। जब ये समझ आ जाती है तो इंसान ज्यादा विनम्र, ज्यादा सीखने वाला और ज्यादा स्थिर बनता है। 8 तकलीफें नया रास्ता दिखाती हैं। जब कोई रास्ता बंद हो जाता है, जैसे किसी ने आपके सपने तोड़ दिए, आपकी नौकरी चली गई, कोई रिश्ता टूट गया, तब हम सोचते हैं अब क्या, और तभी आपके सामने एक नया रास्ता खुलता है जो शायद पहले से बेहतर हो। शायद अगर वो रिश्ता नहीं टूटता तो आप कभी खुद से प्यार करना नहीं सीखते। शायद अगर वो नौकरी नहीं जाती तो आप कभी खुद का बिजनेस शुरू नहीं करते। शायद अगर वो दोस्त नहीं छोड़ता तो आप खुद पर विश्वास करना नहीं सीखते। यही तो मौका है तकलीफ में छिपा हुआ। 9 तकलीफें आपकी परख करती हैं। जब आप अच्छे वक्त में होते हैं, लोग आपके साथ होते हैं, काम चलता है, सब आसान लगता है। लेकिन जब बुरा वक्त आता है तभी पता चलता है कि कौन सच में साथ है, आपकी हिम्मत कितनी है, आपका लक्ष्य कितना पक्का है। तकलीफें आपको खुद का असली चेहरा दिखाती हैं और वही चेहरा आपको अगली लड़ाई के लिए तैयार करता है। 10 तकलीफें नई कहानी की शुरुआत है। हर सफल इंसान की कहानी किसी दर्दनाक मोड़ से शुरू होती है। आप ही जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ ही आपकी सबसे बड़ी कहानी बन सकती है। वही तकलीफ जिसे आप कोसते हैं, वही एक दिन आपकी पहचान बन सकती है। बस शर्त इतनी है, आप उस दर्द को बहाने नहीं, ईंधन बनाओ। भाग 5। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जब हम बुरे दौर से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि यह वक्त कभी नहीं बदलेगा, जैसे अंधेरा हमेशा रहेगा। लेकिन वक्त की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह रुकता नहीं। ना अच्छा वक्त हमेशा रहता है और ना ही बुरा वक्त। अगर आप आज टूटे हुए हो, हार मान चुके हो, अकेले हो या निराश हो, तो याद रखो ये वक्त भी गुजर जाएगा। इस भाग में हम समझेंगे कि समय कैसे बदलता है, कैसे वक्त के साथ सब कुछ बदल सकता है और हमें उस बदलाव के लिए खुद को कैसे तैयार रखना है। एक समय एक जैसा नहीं होता, यही इसकी सबसे खूबसूरत सच्चाई है। प्रकृति की हर चीज, सूरज, चांद, मौसम, टाइड, पेड़, सब बदलते हैं। तो इंसान की जिंदगी क्यों नहीं बदलेगी? जब अंधेरा आता है तो सुबह भी आती है, जब सर्दी आती है तो गर्मी भी आती है, जब जिंदगी गिराती है तो उठने का मौका भी देती है। इसीलिए ये मान लेना कि बुरा वक्त कभी खत्म नहीं होगा, सबसे बड़ी भूल है। तो बुरा वक्त स्थायी नहीं होता, पर उसका जवाब स्थायी असर डाल सकता है। समस्या से बड़ा आपका रिस्पॉन्स होता है। बुरा वक्त तो एक परीक्षा है, लेकिन जो इंसान उस वक्त में हार मान लेता है, उसका जीवन वहीं थम जाता है। और जो इंसान उस वक्त में डटा रहता है, एक दिन दुनिया उसे सलाम करती है। सच्चाई ये है, वक्त तो बदलेगा ही, लेकिन क्या आप तब तक टिक पाएंगे? 3 सफल लोग जानते हैं, हर दौर बदलता है। स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाला गया, लेकिन उन्होंने नया रास्ता ढूंढा। नरेंद्र मोदी को चाय बेचने वाले से प्रधानमंत्री बनने में सालों लगे। धीरूभाई अंबानी ने एक साधारण कर्मचारी से दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों की लिस्ट में जगह बनाई। इन सब ने भी बुरा वक्त देखा था, लेकिन उन्हें मालूम था ये वक्त हमेशा के लिए नहीं है। 4, जब वक्त बुरा हो तो खुद को बेहतर बनाओ। अधिकतर लोग बुरे समय में खुद को रोते हुए छोड़ देते हैं, लेकिन समझदार लोग बुरे समय में खुद को निखारते हैं।
सोचो, अगर तुम्हारे पास आज बहुत वक्त है क्योंकि कुछ नहीं चल रहा, तो क्या कर सकते हो? कोई नई स्किल सीखो, अपने शरीर को फिट बनाओ, किताबें पढ़ो, शांत बैठकर खुद से जुड़ो, क्योंकि जब अच्छा वक्त आएगा तब ये सारी तैयारी तुम्हारे काम आएगी। 5, वक्त को बदलना नहीं आता, वो सिर्फ चलता है। वक्त तो तटस्थ होता है, न वो किसी का दोस्त होता है न दुश्मन। लेकिन जो लोग समय के साथ चलते हैं वो जीतते हैं। अगर आप बुरे वक्त में रोते रहोगे तो वक्त आगे बढ़ जाएगा और आप वहीं रह जाओगे। अगर आप उसी वक्त में कुछ सीख लोगे, खुद को बदल लोगे, तो जब वक्त बदलेगा आप उड़ने लगोगे। मत भूलो, वक्त नहीं रुकता। आप ही को तय करना है कि आप उसके साथ चलोगे या पीछे छूट जाओगे। 6, कुछ भी स्थायी नहीं, न दुख न सुख। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख यही है, ये भी बीत जाएगा। जब बहुत अच्छा लग रहा हो तो याद रखो, ये भी हमेशा नहीं रहेगा। जब बहुत बुरा लग रहा हो तो खुद को याद दिलाओ, ये भी बीत जाएगा। ये सोच इंसान को विनम्र बनाती है और मजबूत भी। 7, जो आज तुम्हें हरा रहा है कल तुम्हारी ताकत बन सकता है। वक्त ऐसा खिलाड़ी है जो तुम्हें गिराता भी है और उठाता भी। शर्त सिर्फ इतनी है कि तुम हार मानकर मैदान न छोड़ो। हो सकता है आज जिस चीज से तुम डर रहे हो, एक दिन वो तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बन जाए। उदाहरण, जिस इंसान को स्टेज पर बोलने से डर लगता था, वही एक दिन लाखों के सामने बोलता है। जिसे लोग फेलियर कहते थे, वही एक दिन लाखों का आइडल बनता है। बस वक्त को वक्त दो और खुद को टूटने मत दो। 8वें समय को समझने वाले ही आगे निकलते हैं। सफल इंसान कोई जादूगर नहीं होते, वो सिर्फ एक बात समझते हैं, किस वक्त क्या करना है। जब हालात खिलाफ हो तब शांत रहना है, जब मौका मिले तब तुरंत कूद जाना है, जब ठहराव हो तब खुद को तैयार करना है, जब अकेलापन हो तब खुद से जुड़ना है। यानी वक्त का सही उपयोग ही असली जीत है। 9, हर दिन एक नया अवसर है। वक्त के बदलने की शुरुआत। अगर आज तुम सोचो, अब बहुत हुआ, अब मुझे बदलना है, अब मुझे उठना है, तो यही सोच तुम्हारे वक्त को बदलने की शुरुआत है। हर सुबह एक नया मौका लाती है, हर रात एक नई सीख देकर जाती है। तुम्हारा बुरा वक्त कब अच्छा बनेगा, इसका जवाब तुम्हारे अंदर है। 10, भरोसा रखो। सबसे काली रात के बाद ही सबसे उजली सुबह आती है। जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब सब कुछ खत्म सा लगता है, लेकिन वही मोड़ एक नई कहानी का आरंभ होते हैं। जब रिश्ते टूटते हैं तब आत्मज्ञान शुरू होता है। जब नौकरी जाती है तब नया रास्ता खुलता है। जब कोई छोड़ जाता है तब खुद से मुलाकात होती है। मत डरो बुरे वक्त से, वो तुम्हें बड़ा बना रहा है। भाग 6, अकेले रहना सीखो, ताकत बढ़ेगी अकेलापन। एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही डर लगने लगता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अकेला रहना मतलब कमजोरी, उदासी और तन्हाई, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। अकेलापन कमजोरी नहीं, शक्ति है। अकेलापन सजा नहीं, अवसर है। जो इंसान अकेले रहना सीख जाता है वो इतना ताकतवर बन जाता है कि फिर उसे कोई तोड़ नहीं सकता। इस भाग में हम जानेंगे कि क्यों और कैसे अकेले रहकर आप खुद को सबसे ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। एक, अकेले रहना मतलब खुद से जुड़ना। हम पूरे दिन दूसरों से जुड़े रहते हैं, सोशल मीडिया, फोन, दोस्तों, परिवार, दुनिया, लेकिन सबसे बड़ा कनेक्शन जो सबसे जरूरी है वो खुद से होता है। जब आप अकेले होते हो तभी आप खुद से बात कर सकते हो। आप क्या चाहते हो, आपकी कमजोरी क्या है, आपकी ताकत क्या है, आपकी सच्ची खुशी क्या है। ये सवाल आप तभी पूछ सकते हो जब आप थोड़ी देर के लिए दुनिया से कट जाओ और खुद से जुड़ जाओ। 2, अकेलापन आत्मनिर्भरता सिखाता है। जब आप अकेले होते हैं तो आप सीखते हैं कि आपको किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। अकेले चलना सीखते हैं, अकेले फैसले लेना, अकेले गिरना, उठना, सीखना। यही आत्मनिर्भरता एक इंसान को अंदर से अटूट बनाती है। दुनिया में जो लोग सबसे ज्यादा प्रभावशाली बने हैं, उन्होंने अकेले रहकर ही अपने अंदर वो ताकत पैदा की थी जो उन्हें इतिहास में अमर कर गई। 3, अकेलापन आपकी सोच को गहरा बनाता है। जब आप भीड़ से दूर होते हो तब दिमाग की आवाज साफ सुनाई देती है। आप सोचते हो, समझते हो, कल्पना करते हो। गांधी ने अकेले चलकर देश को आजाद कराया, बुद्ध ने अकेले बैठकर ज्ञान की खोज की,
एपीजे अब्दुल कलाम ने अकेले बैठकर भारत को अंतरिक्ष में पहुंचाने का सपना देखा। गहराई की सोच अकेलेपन में ही जन्म लेती है। 4, अकेले रहना मतलब भावनाओं पर काबू पाना। अकेले रहकर इंसान भावुक नहीं, स्थिर बनता है। हर छोटी बात पर टूटता नहीं, हर आलोचना से डरता नहीं, हर तारीफ पर उड़ता नहीं। क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तब आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हो, और यही मानसिक नियंत्रण आपके जीवन की दिशा तय करता है। 5, अकेले रहना एक मानसिक अभ्यास है। ध्यान, मेडिटेशन, आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन, जर्नलिंग, ये सब चीजें अकेलेपन से जुड़ी हैं, और यही चीजें इंसान को समझदार, शांत और बुद्धिमान बनाती हैं। अगर आप हर दिन 30 मिनट भी अकेले बैठकर सिर्फ सोचो तो आप 1 साल में वो हासिल कर सकते हो जो लोग 10 सालों में नहीं कर पाते। अकेले रहना आपकी आत्मा की एक्सरसाइज है। 6, अकेलापन फालतू लोगों से मुक्ति देता है। कभी कभी अकेले रहना जरूरी होता है ताकि आप समझ सको कौन आपके लिए जरूरी है और कौन बस भीड़ का हिस्सा है। अकेलापन एक फिल्टर है। जब आप अकेले रहना सीखते हो तो आपको वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती। आप दिखावे से बचते हो, आप सच्चे रिश्तों को पहचानते हो, और तभी आप असली रिश्ते बनाते हो, मतलब से नहीं, समझ से। 7, अकेले रहकर आप खुद को बेहतर बना सकते हो। अगर आप बुरे वक्त में अकेले हो तो उसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। जिम जाओ, शरीर बनाओ, स्किल सीखो, पैसा कमाने का रास्ता बनाओ, बोलना सीखो, लिखना सीखो, पढ़ना सीखो। सोशल मीडिया पर नहीं, अपने माइंड में स्क्रॉल करो। जब आप भीड़ में नहीं होते तो आप अपने अंदर की आवाज पर फोकस कर सकते हो, और वहीं से ग्रोथ शुरू होती है। 8, अकेलापन असली ताकत की परीक्षा है। अकेले होने का मतलब यह नहीं कि कोई आपके साथ नहीं है, इसका मतलब है आप खुद के साथ हो। जो इंसान खुद के साथ खड़ा रहना सीख गया वो पूरी दुनिया से भी लड़ सकता है। अकेले रहकर डर कम होता है, डिसीजन पावर बढ़ती है, ईगो घटता है, कंट्रोल बढ़ता है। सिर्फ एक चीज की जरूरत है, खुद के साथ रहना सीखो। 9, जब कोई नहीं होता तब खुद का सहारा बनो। आपको जिंदगी में हर वक्त कोई और सहारा नहीं मिलेगा। माँ बाप, दोस्त, पार्टनर सब अपने अपने वक्त में व्यस्त हो सकते हैं, लेकिन एक इंसान जो हमेशा आपके साथ है वो आप खुद हो। अगर आप खुद को समझ गए, खुद से प्यार करना सीख गए, खुद के दोस्त बन गए, तो कोई ताकत नहीं जो आपको हिला सके। जिन्होंने खुद को पा लिया उन्हें दुनिया खो भी दे तो फर्क नहीं पड़ता। 10, अकेलेपन से डरना बंद करो, उसे अपनाओ। समाज ने हमें सिखाया है कि अकेलापन बुरा है, लेकिन सच्चाई यह है कि अकेलापन ही वो जगह है जहां से जीवन की असली शक्ति निकलती है। अकेलापन तुम्हारा दुश्मन नहीं, गुरु है। अकेलापन तुम्हारी कमजोरी नहीं, असली ताकत है। अकेलापन तुम्हें तोड़ता नहीं, गढ़ता है। बस जरूरत है अकेले होने के डर को तोड़ने की। भाग। 7, खुद पर विश्वास रखो, यही सबसे बड़ी ताकत है। बुरे वक्त में लोग साथ छोड़ सकते हैं, हालात खराब हो सकते हैं, रास्ते बंद हो सकते हैं, लेकिन अगर एक चीज आपके पास बची रह जाए तो आप फिर से खड़े हो सकते हो। वो चीज है खुद पर विश्वास। यह भाग इसी पर आधारित है, क्योंकि जिस इंसान को खुद पर यकीन होता है वो किसी भी तूफान से लड़ सकता है। खुद पर भरोसा ही इंसान की असली ताकत है। 1, खुद पर विश्वास क्यों जरूरी है? जब दुनिया कहती है तू नहीं कर सकता, जब हालात कहते हैं तू कमजोर है, जब अंदर की आवाज कहती है तू हार गया है, तब अगर एक आवाज हो जो कहे मैं कर सकता हूं, तो वही आवाज तुम्हें दोबारा जिंदा कर सकती है। खुद पर विश्वास वो बीज है जिससे सपनों का पेड़ उगता है। 2, दुनिया से पहले खुद को मानो। लोग तभी तुम पर भरोसा करेंगे जब तुम खुद पर भरोसा रखोगे। अगर तुम खुद को शक की नजरों से देखोगे तो दुनिया तुम्हें कभी भरोसे लायक नहीं मानेगी। हर महान इंसान की शुरुआत खुद पर यकीन से हुई। अब्राहम लिंकन कई बार चुनाव हारे लेकिन खुद पर विश्वास रखा। एपीजे अब्दुल कलाम बेहद गरीबी से निकलकर राष्ट्रपति बने। धोनी छोटे शहर से आकर भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाई दी। इन सभी में एक चीज कॉमन थी, सेल्फ बिलीफ। 3, खुद पर भरोसा रखने वाले हार मानते नहीं। अगर आप खुद पर विश्वास करते हो तो आप गिर सकते हो लेकिन टूटते नहीं। आप थक सकते हो लेकिन रुकते नहीं, क्योंकि अंदर से एक आवाज बार बार कहती है
तू कर सकता है, बस थोड़ा और रुक, थोड़ा और सह, थोड़ा और आगे बढ़। यही आवाज तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। 4, खुद पर विश्वास डर को हराता है। डर हमेशा कहता है, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? और विश्वास कहता है, क्या होगा अगर मैं सफल हो गया? डर तुम्हें रोकता है, विश्वास तुम्हें उड़ाता है। अगर तुम चाहते हो कि डर तुम्हें कभी ना हरा सके, तो हर दिन खुद से कहना शुरू करो, मैं सक्षम हूं, मैं लायक हूं, मैं कर सकता हूं। 5, खुद पर विश्वास कैसे बढ़ाएं? यह कोई जादू नहीं है, यह एक आदत है। कुछ चीजें हर दिन करनी होगी। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, खुद से अच्छे शब्दों में बात करो। स्मॉल गोल्स सेट करो और उन्हें पूरा करके खुद पर यकीन बढ़ाओ। नेगेटिव लोगों से दूर रहो। अपनी प्रोग्रेस लिखो, डायरी या जर्नल में हर दिन खुद से वादा करो, मैं बेहतर बन रहा हूं। हर बार जब आप खुद को जीतते हो, आपका विश्वास बढ़ता है। 6, खुद पर यकीन ना हो तब क्या करें? कई बार ऐसा वक्त आता है जब सब बिखर जाता है और सबसे पहले खुद पर से विश्वास चला जाता है। ऐसे में क्या करें? अपने पुराने अचीवमेंट याद करो, उन लोगों को याद करो जो तुम पर भरोसा करते हैं। छोटी सफलता दोबारा हासिल करो। मौन में बैठकर खुद से जुड़ो और सबसे जरूरी, दूसरों से अपनी तुलना बंद करो। तुलना हमेशा तुम्हारे आत्मविश्वास को खा जाती है। 7, खुद पर विश्वास आपको निडर बना देता है। जब इंसान को पता होता है कि मुझ में ताकत है, तो वो रिस्क लेने से नहीं डरता। वो बड़े फैसले लेता है, वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है, वो हार को स्वीकार करता और फिर उठता है। कॉन्फिडेंस और ईगो में फर्क होता है। एक तुम्हें ऊपर उठाता है, दूसरा गिराता है। खुद पर विश्वास कॉन्फिडेंस है और ये तुम्हें जीत के काबिल बनाता है। 8, खुद पर भरोसा ना हो तो कोई साथ भी आपका साथ नहीं निभा पाएगा। आप कितनी भी बड़ी टीम बना लो, अगर आपके अंदर ही विश्वास नहीं है तो बाहर से कोई मदद नहीं कर सकता। कोई मोटिवेशनल वीडियो, कोई गुरु, कोई दोस्त, कुछ भी काम नहीं आता जब तक आप खुद अपने अंदर आग न जलाओ। खुद पर विश्वास वो चिंगारी है जिससे सफलता की आग जलती है। 9, खुद पर विश्वास रखने वाले ही सपनों को सच करते हैं। हर सपना नामुमकिन लगता है जब तक कोई उसे पूरा नहीं करता, और जो लोग अपने सपनों को सच करते हैं वो पहले खुद को साबित करते हैं, दूसरों को नहीं, क्योंकि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं। उन्हें सिर्फ ये पता होता है, मैं कर सकता हूं, और यही सोच उन्हें असंभव रास्तों पर चलने की हिम्मत देती है। 10, बुरे वक्त में खुद पर विश्वास ही सहारा है। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, जब कोई उम्मीद न दिखे, जब खुद की आंखों में आंसू हो, तब सिर्फ एक चीज होती है जो तुम्हें अंदर से जिंदा रखती है, खुद पर विश्वास। मैं टूटा हूं लेकिन खत्म नहीं, मैं थका हूं लेकिन रुकूंगा नहीं, मैं अकेला हूं लेकिन कमजोर नहीं, क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तो हालात को रोकर कोसते रहो, या इन 10 बातों को अपना हथियार बनाकर जिंदगी की लड़ाई जीत लो। याद रखो, हीरे की पहचान अंधेरे में ही होती है, और अगर तुम आज टूटा हुआ महसूस कर रहे हो तो समझ लो ईश्वर तुम्हें निखार रहा है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को छुआ तो इसे अपने उन दोस्तों तक पहुंचाओ जो आज अंदर से टूटे हुए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीख, नई हिम्मत और नई रोशनी के साथ। तब तक याद रखो, बुरा वक्त आया है, जाएगा भी, लेकिन तुम जो बन जाओगे वो हमेशा रहेगा।